हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। आज मेरे साथ हैं एडवोकेट आजाद, एडवोकेट सिराज रहमान। आज हम चर्चा करेंगे 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उससे संबंधित जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनके संबंध में विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे एडवोकेट सिराज रहमान साहब से। एडवोकेट सिराज रहमान साहब एडवोकेट होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और जमीयत मेरठ शहर से ताल्लुक रखने वाले ये जो जमीयत के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर इनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका क्या समाधान हो सकता है। तो स्वागत है सिराज सर आपका जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि 6 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर जो किसी व्यक्ति को ये देखना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम है या उसका नाम नहीं है तो वो कैसे चेक करे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर एडवोकेट साहब और आजाद चौधरी एडवोकेट साहब कि जैसे आपने कहा कि 6 जनवरी 2026 को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसके अंदर हम अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसे अपना नाम चेक करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है जो इलेक्शन कमीशन ने प्ले स्टोर के ऊपर एक वोटर्स के नाम से ऐप बनी हुई है उसे हम डाउनलोड कर लें और उसके अंदर अपना ईपिक नंबर डाल दें तो फौरन ही ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर अगर हमारा नाम आ चुका है, नाम भी आ जाएगा, सीरियल नंबर भी आ जाएगा, कौन सा बूथ है वो भी आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात बताना जरूरी है, जो हमारा बूथ संख्या फॉर्म भरते वक्त थी, चूंकि अब 1200 वोट का एक बूथ संख्या बना दी गई है, इस वजह से हर जगह बूथ संख्या चेंज होने के बाद वो बढ़ गई है। यानी कि अगर मेरी बूथ संख्या 10 थी तो मैं समझता हूँ वो 25 के करीब हो गई होगी। जिसकी बूथ संख्या 100 नंबर है उसकी 120 के आसपास हो गई होगी। किसी की अगर 180 है तो उसकी 190 या 95 के आसपास हो गई है। इस वजह से सबसे आसान तरीका यह है, जो वोटर्स ऐप है हम उसके ऊपर अपना ईपिक नंबर डालें और नंबर डालने के साथ ही अगर उसके अंदर डिटेल आ जाती है, नाम आ जाता है और आपका सीरियल नंबर भी आ जाएगा, अब आपका बूथ नंबर क्या हो गया है वो भी आपके पास आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको जो चेक करने का है वो ये है, voters.eci कर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर से आप अपने बूथ की पूरी वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मगर उसके अंदर समस्या ये है कि आपको बूथ संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया बूथ संख्या चेंज हो गई है। तो अगर आप चेक करें, मिसाल के तौर पर जैसे मेरी बूथ संख्या जब मैंने SIR का फॉर्म भरा था तो 180 था, अभी जो मैंने चेक की है उसके अंदर मेरा बूथ संख्या 194 हो गया, यानी कि 14 बढ़ गए। किसी का हो सकता है 10 बढ़ गए होंगे, किसी का हो सकता है 20 बढ़ गए होंगे। यानी कि आप जब चेक करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि जी मेरी तो बूथ संख्या ही खत्म हो गई, मेरा तो बूथ संख्या ही खत्म हो गया। तीसरा तरीका यह है कि BLO के पास वोटर लिस्ट मौजूद है नई वाली, आप आसानी से अपने बूथ पर जाइए। जैसे संडे के दिन यानी कि 11 जनवरी को बूथ डे है, जितनी भी बूथ बने हुए हैं वहां पर उस दिन सारे BLO अपने बूथ के ऊपर मौजूद होंगे। आप वहां पर जाकर वोटर लिस्ट के अंदर अपना और अपने परिवार का नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका उसके अंदर नाम नहीं है तो फिर आपको अपनी वोट बनवानी पड़ेगी। जी सिराज भाई, आपने बहुत अच्छा बताया कि एक जो कंफ्यूजन है कि जो हमने SIR फॉर्म में जो बूथ नंबर डाला था और अभी भी हम उसी बूथ नंबर डाले, आपने ये कंफ्यूजन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग वो बढ़ गए हैं। तो इस चीज को जो है खास तौर से ध्यान रखें। यही इसी श्रृंखला को जब आगे बढ़ाते हैं तो सिराज भाई आप ये बताएं, मान लो एक व्यक्ति ने अपना SIR फॉर्म भरा लेकिन किसी वजह से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई, जिस कारण उसका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब वो व्यक्ति क्या करे। हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन उठाया है कि अभी जो SIR के फॉर्म भरे जा रहे थे उस फॉर्म को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया था। एक वो लोग हैं जिनकी 2025 में भी नाम था और 2003 की लिस्ट में भी नाम था, वो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आ चुका। दूसरे कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनका 2025 वाली में नाम था और उनका 2003 वाली के अंदर नाम नहीं था, बल्कि उनके फादर का, मदर का, ग्रैंडफादर का या ग्रैंड मदर का था, उनका नाम था, उनसे उनकी मैपिंग हो गई थी।
तीसरे वो कैटेगरी वाले लोग हैं जिनका 2025 की वोटर लिस्ट में नाम तो था और एसआईआर का फॉर्म भी आया था, मगर उनकी 2003 में किसी कारणवश मैपिंग नहीं हो पाई। अब ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है। अब उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो 12 दस्तावेज मांगे गए थे, अब वो उसका जो है नोटिस जारी किया गया है। ऐसे लोगों को 6 जनवरी से लेकर और 6 फरवरी के बीच के अंदर उस नोटिस के जवाब के अंदर अपने 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना है। पहले तो ये था कि भाई अलग से अधिकारी इसके लिए लगाए जाएंगे और उन्हें जो है या तो ईआरओ को या जिसको नोडल अधिकारी बनाया जाएगा उसके पास ये जमा किए जाएंगे, मगर अब बीएलओ को ही ये जिम्मेदारी दे दी गई है। जैसे बीएलओ ने जो है एसआईआर के फॉर्म को लिया था, उन्हें लेकर जो है जमा किया था, इसी तरीके से वो दस्तावेज भी उन्हें ही देने हैं और उन्हें ही सबमिट करने हैं। अब इसके अंदर चूंकि जो 12 दस्तावेज हैं, 12 दस्तावेज में से कौन कौन से हम जमा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो मैंने जमीन को पर रहकर देखा जिनके पास मैपिंग नहीं हो पाई, ज्यादातर वो लोग थे जो मजदूर थे या जो किराएदार थे, और वो ऐसे लोग थे जिनके पास पेंशन का कोई कागज होना बड़ा दुश्वार है या कोई पुराना जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान तरीका ये था कि वो जो है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसको माना गया है। उसके अंदर एक भ्रांति फैली हुई थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना चलेगा या नया चलेगा। मैं आपको कानूनी तौर पर एक बात बताना चाहता हूं कि मूल निवास प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। माना वही जाएगा जिसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 89 का मूल निवास प्रमाण पत्र देना है, आपको वैलिडिटी वाला देना है, तो आपको करंट वाला देना है। इसी तरीके से एक पासपोर्ट भी है उसके अंदर, आपका ये नहीं कि सन 1987 से पहले का पासपोर्ट देना है, सिर्फ पासपोर्ट का जिक्र है, उसमें टाइम का जिक्र नहीं है, यानी कि आपको वैलिडिटी वाला पासपोर्ट भी चल जाएगा। इसी के साथ ही एक उसके अंदर दिया है जाति का, जाति प्रमाण पत्र भी चल सकता है, और जाति प्रमाण पत्र की भी जो वैलिडिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, यानी कि अगर आपका पहले बना हुआ है फिर आपको उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब आपके पास जो मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपके है अभी 2 साल के अंदर अंदर का, आपका वो मैपिंग के थ्रू काम कर सकता है और आपका नाम 6 फरवरी के बाद जो दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट आएगी फाइनल वाली, उसमें आपका नाम आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोग जिनका एसआईआर का फॉर्म आया ही नहीं, वो क्या करें? ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। मैं जैसे जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते भी हैं कि जी हमारा तो एसआईआर फॉर्म ही नहीं आया, अब हमें क्या करना है। हाँ, अब उनके लिए मौका आ गया है, अब आपको फार्म 6 भरना है। तो फार्म 6 जो होता है वो नई वोट के लिए होता है, तो नई वोट के अंदर आपको फार्म 6 भरना है, और उसके साथ साथ जो उनके मैपिंग वाला फॉर्म जैसा मैं एसआईआर फॉर्म के साथ लगाया गया था, यानी कि आपका 2003 के अंदर नाम है नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है मगर 2025 वाली में नहीं था, ऐसे लोग हैं। उनके लिए यह है कि वो अभी फार्म 6 भरेंगे और उसके साथ साथ 2003 की जो मैपिंग है उसका वो उसके अंदर हवाले दे देंगे, यानी कि बूथ संख्या दे देंगे, विधानसभा की दे देंगे और सीरियल नंबर दे देंगे, उनकी वोट बन जाएगी। दूसरा, वो लोग जिनका 2003 में नाम नहीं है मगर उनके माँ बाप का नाम है 2003 वाले के अंदर, वो इसी तरीके से एसआईआर फॉर्म के अंदर दिया गया था, माँ का, बाप का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, उनके थ्रू उनकी मैपिंग हो सकती है। इसी तरीके से उनका वोट बहुत आसानी के साथ बन जाएगा और वो उस वोट को बीएलओ के पास भी जमा कर सकते हैं और खुद ऑनलाइन ये वोटर्स ऐप जो है उस पर जाकर फार्म 6 को भर सकते हैं और मैपिंग करा सकते हैं, और 6 फरवरी के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जो दोबारा जो आएगी उसके अंदर उनका नाम बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। शुक्रिया सिराज सर। जैसा अभी आप सुन रहे थे सिराज सर को कि जिन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हो सकते थे, जो भी समस्याएं थी, जिसको मैंने और मेरे सहयोगी एडवोकेट आजाद ने सिराज सर से क्वेश्चंस किए, सिराज सर ने बड़ा अच्छी तरीके से आसान भाषा में उनको समझाया, उसके लिए सिराज भाई का दिल से शुक्रिया। जी, मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।